कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। बताइए, सवाल कीजिए। मेरे को है ना पाइल्स है, मेरे लैट्रिन में ब्लड जाता है ज़्यादा। जी जी। अच्छा, पुराना मर्ज है या नया है? जी पुराना है। ठीक है अनिल भाई, देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है और मैंने जिसको भी बताया उसको ऊपर वाले ने फ़ायदा दिया, आप भी वो समझ लें क्या है। पाइल्स वाले को हमारे पेट का सिस्टम ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो फ़ायदा होना मुमकिन नहीं है। तो अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हज़म होता है तो वो छोड़ दें। किसी किसी को चना बड़ी मुश्किल से हज़म होता है, किसी किसी को बेकरी आइटम परेशान करता है। आप गौर करना, इनमें से कोई चीज़ आपको परेशान करती है, कुछ दिन के लिए छोड़ दें। और धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, और इसमें मिलाइए इसमें मिलाइए कलौंजी का नमक आता है, नमक कलौंजी भी कहते हैं इसे। कलौंजी का नमक इसमें 100 ग्राम मिला दीजिए। घर में पाउडर बनाना है, पिसा पिसाया नहीं लाना। और ऐसे 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम। खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं आशा, दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आशा आपका। नमस्कार हकीम साहब जी। आदाब आशा जी। आपके सारे नुस्खे जो है मैं आजमाती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द वगैरह काफी ठीक हो गया है, पर अब थोड़े दिनों से मुझे 1-2 दिन 98.9 बुखार रह रहा था। तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो वो कह रहा है कि टाइफाइड का एज पे है, टाइफाइड का स्टार्ट पे है। और हकीम साहब, इसकी वजह से मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, कभी दोपहर को बुखार नहीं होता, रात को हो जाता है, फिर कभी दोपहर को हो जाता है, 98.9 होता है, ऐसे होता है। तेज नहीं है पर इतना होता है। तो मैंने बोला कि वो डॉक्टर कहता है इसकी कोई दवाई तो अभी है नहीं क्योंकि एज पे है। तो मैंने कहा मैं अपने हकीम साहब से पूछती हूँ क्योंकि मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अच्छा देखिए, टाइफाइड जो है वो आंतों के इन्फेक्शन को कहते हैं, जो आंतों में कुछ गंदी चीज़ चली जाती खाने पीने में किसी भी तरह से। तो आपको देखिए बहुत आसान इलाज है। एक दिन में कम से कम 5 बार आपको गर्म पानी पीना है, ठीक है। डॉक्टर की दवा आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी बुखार की दवा चाहें तो ले सकते हैं। और आपको एलोवेरा का सिरका 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम पीना है। आपको ये मर्ज में फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? उमा रानी गुप्ता बात कर रहे हैं पटना से। जी उमा जी, सवाल कीजिए। सवाल करें कि हम इनका प्रोग्राम 2 साल से देख रहे हैं। हम इनका बनाया हुआ दवा बने शुगर का या खुजली का भी सब दवा हम बनाते हैं और बना के बांटते भी हैं और हम अपने देते भी हैं। और 2 साल से हम अपने पति को दे रहे हैं शुगर का दवाई। तो उसमें गुड़मार बूटी है, गुड़मार बूटी और ये छोटा हर और जवा मंगरेला और ये सब मिला के माने जितना बताते हैं सब दवाई हम देते हैं। उसमें क्रंच भी मिला देते हैं, जामुन का बीजा मिला देते हैं, सब मिला के हम 2 साल से अपने पति को दे रहे हैं। आज से बहुत आराम है, बाहर का दवाई एक जरा से भी नहीं देते हैं इनको खाने के लिए। और तीसी तो हम 10 किलो मंगा के रखे हैं, उसको भूंजते हैं, पीस के हल्का उला देते हैं, उलाने के बाद पीस पास के उसको देते हैं। सुबह शाम 2 बार मैंने हम इनको देते रहते हैं। और मेरी बेटी का भी है कि पूरा पीठ में खुजली होता है, दाना हो जाता है, एक रंग नहीं है, जैसे मुंह का खूब गोरा है, पैर से इतना सुंदर है लेकिन न पेट ठीक है न पीठ इसका सुंदर है और ऐसे सब है। और मेरा बेटा है वो 18 साल का, उसका हेल्थ बढ़ता ही नहीं है, एकदम पतला दुबला है, खाता भी ठीक है लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत है। ठीक।
और देखिए आज जो लोग से बात हो रही है वो सब अपने पुराने पेशेंट हैं और बिल्कुल कभी बात नहीं हो पाई, आज बात हो गई। दरअसल मुझसे बात नहीं हो पाती, लेकिन मेरे बताए हुए नुस्खे पर वो सब लोग काम करते। बहुत शुक्रिया आपने साझा किया अपनी बात, और आपके पति के लिए आपकी मेरी बताई हुई दवा शुगर की कामयाब रही। किसी को शुगर की दवा का अगर बहुत तेज़ चाहिए तो और जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार 2-3 चम्मच, तो अच्छा होता है। शुगर की बहुत सारी दवाएं हैं और जो कामयाब है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और बच्ची का आपका शायद फ़ोन आया था अभी, जिसका चेहरा शायद वही बच्ची थी जिसने कहा था मेरे कई रंग हैं, तो मैंने आपकी बच्ची को नुस्खा बता दिया है जिससे उसका रंग अच्छा हो जाएगा और एकसा हो जाएगा। और जिस बच्चे की सेहत नहीं बनती है उसको आप एक जूस बनाइए, और वो ये है कि केला, खजूर और अंजीर दूध, इसका जूस बना लीजिए और दिन में कम से कम 1 बार या 1 से ज़्यादा बार पिलाया करिए। बच्चे की सेहत ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है अंजना MP से हमारे साथ। स्वागत है अंजना आपका। हाँ, नमस्कार हकीम साहब। आदाब आदाब अंजना जी। हाँ, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी, और क्योंकि आज मैं स्वस्थ हूँ तो आपकी दवाई से टी केयर, और मैंने घर में बनाई थी सूर्यजान अश्वगंधा वाली अलसी। डॉक्टर साहब क्या है, मेरे को टीबी हो गया था, साथ में कमर दर्द हो गया था, तो कोई भी डॉक्टर हेलो जी आवाज आ रही है आवाज, आप बोलिए। हाँ जी, मेरे को टीबी भी हो गया था और हड्डी वाला टीबी और कमर स्लिप डिस्क भी साथ में था। कोई भी डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा था। मैं बॉम्बे भी गई, इंदौर भी गई, सब जगह गई। मेरी बेटी भी डॉक्टर थी तो वो मेरे को लेके घूमी, लेकिन एक डॉक्टर ने फिर पकड़ लिया कि इनको टीबी है। टीबी का 1 साल इलाज चला, लेकिन मेरा कमर दर्द ठीक नहीं हुआ। मैं लेटी आपका टीवी देखती थी, तो फिर आपने बताया तो मैंने वो दवाई ली। आज मैं बहुत अच्छी हूँ, कमर दर्द पूरा गायब है, स्वस्थ हूँ, और मैं खुद दवाई बना के कई लोगों को बांट चुकी हूँ और सबसे कहती हूँ, है ना। तो डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है ना, और जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे। मैं चाहूंगी कि हर माँ के पास आप जैसा एक बेटा हो, है ना। और क्या कहूँ डॉक्टर साहब, है ना, लेकिन हर माँ हर जन्म में आपको आपके जैसा हर बेटा मिले। देखिए हाँ जी, आपकी उसके बाद डॉक्टर साहब एक और बात मैं ये चाहूंगी कि इस बात को मैंने इसलिए डिटेल से सबको बताया है कि कोई कभी हिम्मत ना हारे और आपको ही देखते रहे। मैंने बस कुछ भी नहीं किया, आप ही आपकी बात मानी है। आज शरीर बस थोड़ा सा डॉक्टर साहब भारी रहता है, तो अभी मैंने फोन किया था तो शिवरंजनी बूटी मंगाई है, तो उन्होंने कहा कि आप 2 महीने खाएंगे तो, और मैं नहीं पूरा काम कर लेती हूँ अब मैं, और सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस शरीर थोड़ा भारी रहता है डॉक्टर साहब। और आपसे आज हमारी बात हो गई तो हमें ऐसा लग रहा कि एक जिंदगी सार्थक हो गई मेरी। हाँ देखिए, दरअसल आप बहुत अच्छी औरत हैं, बहुत प्रेम वाली हैं, और आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझ जैसा बेटा हर माँ को मिले। और अगर आप मेरी माँ हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं। और ये जो फ़ायदा दिया ये आपको ऊपर वाले ने दिया। मेरा काम यह है कि जो मेरे एक्सपीरियंस तजर्बात हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, और मेरे साथ आप जैसी कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं लाखों की तादाद में, जो डायरियां लिखती हैं और फ़ायदा उठाती हैं और फिर अपनी तरफ से लोगों को दवाइयाँ बना के फ्री में बांटते हैं। तो ये मेरा काम है, सेवा का, खिदमत का काम है। आप भी मेरे साथ जुड़ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इतनी खुशी हो रही है आपका फीडबैक देने से। तकलीफ़ वाले लोगों को बताना ही सेवा है कि इससे आपको फ़ायदा होता है, और आपने जो दवा मंगाई है उसे इस्तेमाल करें।
5 गिलास रोज़ाना गर्म पानी आपको पीना है और 1 घंटा पैदल चलना है धूप में, और अपना खूब ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपका शरीर हल्का भी हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर हैं जगदीश जबलपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार। आदाब। हेलो। जी फरमाइए। जी सर नमस्कार। जी सर आदाब। आपके नुस्खे का मैं बहुत बड़ा वो हूँ, क्योंकि मेरे साथ बड़ा कारगर हुआ है। मेरे 2-3 ब्लॉकेज थे, जो आपके नुस्खे बताए तो बड़ा कारगर हुए। वो हमने ऑपरेशन तो नहीं करा, आज तक मेरे को दर्द नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक उस नुस्खे से सर मेरे को बेटे को थोड़ा सा कहीं कहीं व्हाइट दाग आ रहे, जिसको आप कोड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसके लिए बड़ा डिप्रेशन में रहता बच्चा। तो इसलिए हमने सोचा कि आपसे सलाह लूं कि कोई नुस्खे हैं क्या सर इस टाइप में। ठीक है जी। तो देखिए, जिसको वो पहले तो बहुत मुबारक कि आप ऑपरेशन से बच गए दिल के, और आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया। मुझे भी खुशी हो रही है कि आपने मुझे इसका फीडबैक दिया। देखिए, सफ़ेद दाग का इलाज भी यूनानी में मौजूद है, लेकिन वक्त बहुत लगता है, आप समझ लें। और जो इलाज लेना चाहें लेते रहें। एक इलाज मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक दवा है जिसका नाम है बाबची, लिख लीजिए आप। बाबची होती है एक दवा, दाने होते हैं मेथी के से दाने होते हैं, और खुशबू में मेथी से भी ज़्यादा खुशबू उसमें होती है। देखने में काले काले से होते हैं, ऐसे रगड़ दो तो कालापन हट जाता है और थोड़े ब्राउन से हो जाते हैं। बाबची, याद रखिए बाबची। बाबची के 2 दाने सुबह चबा के खाने हैं और 2 दाने शाम को, रोज़ाना इस बच्चे को, और हर महीने फीडबैक देना है। हमसे कॉल नहीं मिल पाती अक्सर, तो हमारे डॉक्टर्स को बताना कि ये मैंने बताया था, तो क्या रिज़ल्ट आया, कितना फ़ायदा हुआ। फिर वो डॉक्टर आपको आगे की गाइडलाइन बताते रहेंगे जैसे जैसे फ़ायदा हो। बहुत सब्र वाला इलाज है, साल भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन यूनानी में इसका इलाज मौजूद है।